जे बंदे ने अपने जीवन में कोई समाज अंदर रुतबा नहीं बनाया तो उनका जीना असफल है। साडे सबना के मन अंदर एक ही दौड़ होती है भी साडा बच्चा बड़ा हो जाए, वो किसी चंगी संसारिक रुतबे ते पहुंच जाए, चंगी नौकरी उन्होंने मिल जाए। पर इस सब कुछ के अंदर असी कोई भी नहीं चाहता भी वो एक चंगा इंसान बन जाए, वो एक चंगा मनुख बन जाए। जीवन दियां कदरां ते कीमतां ना असी समझे ते ना असी अपने बच्चों को समझाइया ने। ते जदों किसी को पूछा जाए भी मरना की है तो कहते हैं शरीर का संसार के अंदरों आत्मा नालों वख हो जाना मरना है। भाव बंदे के अंदरों जोत निकल गई, आत्मा निकल गई तो उसकी मौत हो गई। पर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी ने इन्हां दोनों चीज़ों को एक वख नजरिए तो पेश किया है। पातशाह कहते हैं जीवना सफल जीवन सुन हर हर जप सद जीवना। जीवन की है, सफल जीवन की है, परमात्मा अकाल पुरख के अमृत गुणा जप जप के अपना जीवन जीना ही जीवन है। ते सतगुरु कहते हैं मरना की है। बाबा कबीर साहब कहते हैं मोहे मरने का चाव है, मरो ता हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। सो दो चीज़ां बाणी के अंदर सतगुरु ने वखरे ढंग नाल साडे सामने रखियां ने। अज साडी कौम का भी बड़ा बड़ा दुखांत है साध संगत। वैसे असी हुण कहने लग पे भी भाइयों का ग्रंथियों का काम तो बस बोलना ही होता है। कोई त्यौहार आ जाए तो कहते हैं ना मनाओ, कोई दिन आ जाए तो कहते हैं ना मनाओ। पर असी उनके पीछे दे लॉजिक नहीं समझते। सानू जिहड़ियां चीज़ां अज जापदियां ने ना भी ठीक है, समाजिकता ते चीज़ां होनियां चाहिदियां ने, पर उन्होंने जिहड़े दूरगामी रिजल्ट होते हैं ना वो बड़े गंभीर होते हैं। वो असर साड़ी मानसिकता ते करते ते ध्यान देना। बंदा शरीर करके गुलाम होवे ते वो यत्न कर सकता है, जे मैंटली वो गुलाम नहीं तो अपनी शरीर दियां जंजीरां कट सकता है। पर जिहड़ा मैंटली गुलाम हो जाए, दिमागी तौर पर गुलाम हो जाए, उन्हें जंजीरां पाने की भी जरूरत नहीं होती। तुसी देखो हाथी अंदर कितनी ताकत है। महावत उस हाथी नूं एक छोटे जे दरख्त दे नाल, एक छोटे जे बूटे दे नाल उनका पैर नूं पा के जंजीर ते उन्हें एहसास करा देता है भी तू कह दे तू मेरा गुलाम है। उस जंजीर में एक छोटे जे किला कट के ना धरती बन जाता है। तो वो जिहड़ी गुलामी हाथी के माइंड में बह गई, वो फिर वो गुलामी उस जंजीर तो आज़ाद होने के लिए उन कहती नहीं भी मैं इनके तो आज़ाद होना। उनके लिए वो जंजीर बड़ी ताकतवर है, जिहड़ी उनकी ताकत तो ज़्यादा भी ताकत रखती है। इसे करके वो उस जंजीर को भी असी ते तुसी जिन्हें सज्जन खास करके थोड़ा बहुता पिंडां नाल संबंध रखने वाले ने, जिन्हें भी पशु ने, उन्होंने इस चीज़ का एहसास कराया जाता है। कुछ दिन उन्होंने बन दिता जाता है पक्की थां ते, पक्के किले के नाल। फिर जो आदि हो जाते हैं फिर जिवें मर्जी उन्होंने किसी टहनी नाल बन दो, भावें वो थले उंजी कोई चीज़ रखी होवे माड़ा जो उनका रस्सा बन दो, वो हिलेगा भी नहीं क्योंकि एहसास हो गया। जो असी शहीदां नूं पढ़ने तो शहीदी का गल जिक्र करने तो शहीद शब्द असल विच है सच की गवाही देने वाला जिहड़ा होंदा, उन्होंने आख्या जाता शहीद, जिहड़ा सच की गवाही देता है।
ध्यान देना, हुण सच की गवाही जिहड़ी है वो शब्दां नाल नहीं देंदा, वो अपने शरीर का ठीकर भन के देंदा। धन धन बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दी अज शहादत का दिन है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह गुरु कलगीधर साहिब जी की शरण विच 1700 ईस्वी नूं आउंदे ने। उस वक्त इन्हां दी उम्र महज 18 साल सी। 1682 विच इन्हां दा जन्म हुंदा है पहुपिंड जिला तरनतारन। उस वेले तरनतारन जिला सी, माफ करना अमृतसर जिला सी, अज तरनतारन जिला। तरनतारन दे अंदर पिता भगतू ते माता जियोनी दे घर विच, पिता का नाम भगतू ते माता का नाम जियोनी। बाबा दीप सिंह जी की जिहड़ी शख्सियत है, जिहड़ा उन्हां दा जीवन है, वो कितना समर्पित है सतगुरां नूं। सिर्फ दो उदाहरण आप बाणी विचों समझ लीए। पहलों कि सतगुर ने बाणी विच दो तरह के सूरमियां का जिक्र किया है। एक सूरमा वो है जिन्होंने सतगुर कहते हैं गगन दमामा बाजियो परियो निशाने कहो। गगन का मतलब आसमानी। बाणी के अंदर यह शब्द जिथे भी आया इसका मतलब है दिमाग, जिहड़ा साडे शरीर का उपरला हिस्सा है ना, दिमाग है। जिवें धरती के उपर आप रहने ते आसमान उपर है, इस तरह गगन गगन दमामा, दमामा कहते हैं धौंसे नूं, आवाज नूं। बाजियो जिंदे इस दिमाग दे विच गुरु का दिता होया उपदेश वस जाए, जिंदे माइंड विच ये दमामा बज जाए। पातशाह कहते हैं गगन दमामा बाजियो परियो निशाने कहो। उनके दिमाग के अंदर निशाने ते चोट वजदी है। फिर निशाना केड़ा भी मैनूं ये मनुखा जीवन क्यों मिले। ध्यान देना, साडी सारी जिंदगी लंघ जाती है पर साडे इस गगन दमामे के अंदर निशाने ते चोट नहीं वजदी। सानू कोई पूछे भी जीवन क्यों मिले, असीं कहते हैं खाण पीण लई मिलिया भाई, और किस लई मिले। साडे भी जीवन की परिभाषा ही है ना, डेफिनेशन यही है ना भी खाना पीना सोना, एक चंगी नौकरी मिल जानी, परिवार का होना संसार विच, साडे भी जीवन है। पर पातशाह जी कहते हैं ये जीवन नहीं है। ये जो जे इहनूं जीवन की डेफिनेशन आखांगे, जे इहनूं जीवन की परिभाषा आखांगे ते ख्याल करियो फिर बड़े जीव ने इस धरती के उपर। वो सारे जीव जिहड़े ने वो कुदरती इस प्रक्रिया के अंदर जीवन जिउंदे ने, कुदरती। फिर आप उन्हां नालों वखरे ते नहीं होए, फिर बंदा अपने आप को क्यों इन्ना वड्डा कहंदा है। पातशाह कहते हैं गगन दमामा गाजियो परियो निशाने कहो, खेत जो मांडियो सूरमा। फिर उन्होंने समझ आ जाती आ जिहड़ा मैनूं मनुखा जीवन का खेत मिलिया है, आ जिहड़ा जीवन मिलिया मैनूं, वो फिर इहदे अंदर दृढ़ होकर टिक जाता है। ते सतगुर कहते हैं अपने अंदर जिहड़े 5 विषय विकार ने इन्हां दे नाल सूरमियां की तरह लड़दा है, वो फिर इन्हां नूं जित लैंदा है। एक ते सूरमा वो जिहड़ा शरीर के अंदर 5 विकारां नाल लड़दा है, जिन्होंने सतगुर जी ने बाणी के अंदर ये भी आख्या है, जिते पातशाह कहते हैं निहत्थे 5 जवान में गुरथापी दिती कंड जियो। गुरु ने मेरे मोढे ते हाथ रखिया ते मैं 5 जवान जिहड़े मेरे अंदर बैठे सी मैं जित लए। बाबा जी कहते हैं उन्होंने जितना बड़ा औखा है, गुरु की कृपा तो बिना नहीं जितया जा सकता। ते दूजा सूरमा वो है जिन्होंने साहब की बाणी कहती सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। साहब कहते हैं वो भी सूरमा है जिहड़ा दीन लई लड़दा है। दीन का मतलब होता है गरीब। 2 शब्द ने दीन अर्थ ने बाणी विच दीन दे। एक दीन का मतलब होता है धर्म, एक दीन का मतलब होता है गरीब। जो इस शब्द को असी संस्कृत के अंदर पढ़ांगे तो इसका मतलब है गरीब। जो ये शब्द अरबी के अंदर फारसी के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है धर्म। ये 2 शब्द ने बाणी के अंदर दीन दीन के लिए धर्म के लिए गरीबों के लिए जो कोई लड़ता है सब कहते हैं फिर अपने तन का पुरजा पुरजा भी कटवा देता है, पर वो कभी राह नहीं छड्डदा। वो ये नहीं कहता भी मैं डर के भज जावां। पर ये स्पिरिट मिलती किवें है? ध्यान देना, हुण जिस समय का आप जिक्र कर रहे हैं बाबा दीप सिंह जी का जिहड़ा समय है,
बाबा दीप सिंह जी ने तकरीबन अद्धी सदी 1700 विच गुरु साहब जी के चरणों में आते हैं कि 1757 ईस्वी के अंदर धन धन बाबा दीप सिंह जी उन्होंने शहादत होती है। एक बड़ा लंबा समय, एक 75 साल की उम्र बनती बाबा दीप सिंह जी की। और इस समय के अंदर सिख कौम ने बहुत कुछ वेख्या। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी की ज्योति जोत 1708 में समाते हैं। इस समय में सतगुरां दे 4 साहिबजादे शहीद होते हैं। इस समय के अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब की धरती से आते हैं ते पंजाब की धरती के उपर आके खालसा राज कायम करते हैं। ये सारा यही समय बाबा बंदा सिंह बहादुर खालसा राज कायम करते हैं। वजीर खां वर्गियां नूं सोधते हैं जिहड़े धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के साहिबजादियां की शहादत के कारण सन। ये वो समा सी जिस समय के अंदर पंथ ने भाई मणि सिंह वर्गे, भाई तारू सिंह वर्गे, भाई जिहड़े होर गुरु के प्यारे सन, भाई तारू मां वर्गे, जिन्हां गुरसिखां ने अपनी शहादत दे के अपने तन दे ठीकर भने धर्म दे लई, दीन दे लई, जुल्म के खिलाफ लड़दे हुए। ये वो समा सी जिस समय के अंदर सिखां दे सिरां दे मुल रखे गए। तुसी सारे जानते हो कि जो जकरिया खां, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत होती है इस दिल्ली की धरती पे, उस वेले फकत फर्कशीयर सी जिहड़ा वो इस का धरती ते औरंगजेब तो बाद जिहड़ा है बहादुर शाह तो बाद फर्कशीयर जिहड़ा है हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। ते फर्कशीयर तो बाद जिहड़ा जकरिया खां जिहड़ा है वो इथों का बादशाह बनता है। असी सब जानते हैं कि जकरिया खां फर्कशीयर तो बाद जकरिया खां ने सिखां दे सिरां दे मुल रखे सन। उन्हें पाबंदी ला दी सी कोई समाज विच लुकाई विच गुड़ शब्द नहीं आखेगा। गुड़ शब्द नूं भेदी शब्द कहना शुरू कर दिता सी लोगों ने। क्यों? क्योंकि जिहड़ा गुरु शब्द कहंदा सी उहनूं मार दिता जांदा सी, क्योंकि गुड़ शब्द कह के गुरु चेते आउंदा। ये उस समय का इतिहास है। गुड़ शब्द कहण ते पाबंदी लग गई सी क्योंकि गुड़ शब्द कहण दे नाल गुरु चेते आउंदा है। सिखां दे सिरां दे मुल रखे गए। जींदे नूं लियाओगे तां भी माया मिलेगी, मार के सिर नीचे ते टंग के लियाओगे तां भी माया मिलेगी, मार के लियाओगे ते जाना मिलेगी। ध्यान देना, ये बकायदा सिख हिस्ट्री का सिख तवारीख के पन्नियां ते ये वचन लिखे हुए। जिस वेले जकरिया खां ने जोर लाया उस तो बाद फिर भाई मनी सिंह जी की शहादत होती है। इस सारे समय के दौरान जो भाई बाबा दीप सिंह जी ने 1708 ईस्वी तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाल वो पंजाब की धरती ते जिहड़ियां लड़ाइयां बाबा बंदा सिंह बहादुर लड़ते हैं, खास करके जिहड़ा चप्पड़ चिड़ी के मैदान अंदर युद्ध होता है जिंदे अंदर वजीर खां मरदा है। उस चप्पड़ चिड़ी के जो सरहद की इट नाल इट कड़काई जाती है, उस समय के अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाल बाबा दीप सिंह जी नाल होते। इस लड़ाई तो बाद बाबा दीप सिंह जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी तकरीबन 3 महीने बाबा दीप सिंह जी आनंदपुर साहिब जी के अंदर रहते हैं। इत्थे ही बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सारी संगत के अंदर धन बाबा दीप सिंह जी की सेवा को वेख के इन्हों शहीद जिंदे जी शहीद का खिताब दिता। साडी कौम के अंदर इको एक शहीद है बाबा दीप सिंह जी, जिन्होंने जींदियां जी शहीदी का खिताब मिले। और इस किताब को देने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर सन। बाबा बंदा सिंह बहादुर इस तो बाद संसार हुकूमत दी लड़ाइयां विच बिजी रहे, पर बाबा दीप सिंह जी वापस दमदमे साहिब जी की धरती पर आए। इत्थे बाबा दीप सिंह जी ने अपने हाथों के नाल 4 स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिखे। 5 स्वरूपों का जिक्र मिलता है, 4 स्वरूप गुरमुखी के अंदर ते 5वां स्वरूप जिहड़ा अरबी भाषा के अंदर। और जो धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने दमदमा साहिब जी की धरती पर दोबारा गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना कराई सी, उस वेले लिखण की सेवा भाई मनी सिंह जी की सी ते होर सेवावां जिहड़ियां कलम दुआत शाही की सेवा जिहड़ी है वो बाबा दीप सिंह जी की लगी सी। बाबा दीप सिंह जी उर्दू दे, फारसी दे, गुरमुखी दे इन्हां भाषावां दे आमल फाजिल सन।
चार ਸਰੂਪ गुरमुखी के अंदर लिखे जिहड़े उस वक्त के चारे तख्तां ते बाबा दीप सिंह जी ने भेजे। उस वेले चार तख्त होंदे सन, पंजवां तख्त बाद विच कौम ने बनाया। गुरु साहब जी के वेले चार ही तख्त सन। उस समय के अंदर चार ਸਰੂਪ लिख के सिखां गुरु बाबा दीप सिंह जी ने उन्हां चार तख्तां ते भेजे। ते ख्याल करियो तुसीं देखो कितनी दृढ़ता सी। जिस उम्र के अंदर लोग संसार के रुतबे वडियाइयां ये चीज़ां देखते हैं, उस समा बाबा दीप सिंह जी ने कौम को समर्पित किया। उस समय के अंदर बाबा दीप सिंह जी ने अपन सेवावां कौम के लेखे लाए। उन्होंने सारा सारा दिन गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी लिखनी, शाम को जी लिखी होनी बाणी उस बाणी की कथा संगतां दे विच करके सुनानी। इन्ने अमल फादर सन भी अरबी के अंदर एक ਸਰੂਪ बाबा दीप सिंह जी ने लिखा। तुसीं देखो अरबी भाषा के अंदर इहदा मतलब है हुण अरबी जिहड़ी ओह पंजाब के अंदर ते पढ़ी जाने वाली भाषा नहीं सी ना। हुण एक भी नुकता है भी वह जिहड़ा ग्रंथ है बाबा दीप सिंह जी ने अरब देशों के अंदर भेजा सी। तुसीं ये देखो भी अरब देशों के अंदर भी धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी के चरणों नाल जुड़े हुए कितने सिख होणगे कि बाबा दीप सिंह जी ने अरबी के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी लिख के उस वक्त के अंदर अरब देश के अंदर भेजा। बाबा दीप सिंह जी इन्होंने ये अपन सेवावां निभाइयां। इसे समय के अंदर नादर शाह हिंदुस्तान की धरती पर आउंदा है। नादर शाह मुगल अंपायर के अंदर मुगलों के अंदर जो फर्कशीयर ते उस तो बाद जकरिया खान ये हद इन्होंने बड़ा जोर लाया। मीर मनु ने इतों तक यत्न किया भी जेडे बच्चे सन मावा सन, इस तो पहला जो अटैक सी वो सिर्फ सिखां ते किया जाता सी। मीर मनु ने घरां दे अंदरों बच्चियां ते मावां नूं चुक के उन्होंने जेलों के विच पाया। 1750 के अंदर मीर मनु जिहड़ा वो हिंदुस्तान के तखत ते बैठा है। ते 1750 तो पहला एक घल्लूकारा जिहड़ा 1743 के अंदर वापरदा है जिन्होंने छोटा घल्लूकारा कहा जाता है। ये लखपत राय ते जसपत राय दो भरा सन। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के सिख रोड़ी साहब गुरुद्वारे पंजाब के अंदर इस पावन गुरुद्वारे मत्था टेकन आए सिखां दे नाल लव लश्कर सी ते जसपत राय ने आख्या भी तुसीं इत्थे मत्था नहीं टेक सकदे, तुसीं हुकूमत के बागी हो। जो इन्हें आख्या तो सिख कह लगे भी असीं रुकना नहीं, असीं आए हैं सिर्फ मत्था टेक के ते चले जावांगे। इन्हें आख्या तुहानूं मत्था टेकन का हक नहीं, जे अंदर आए तो मैं मारना वखरा है ते नाल तुहाडे केस जिहड़े ने इन्हां दे रस्से वट के मैं अपने घोड़ियां की लगाम के तौर पर पावांगा भी तुहाडे जिहड़े केस ने ना तुहानूं मार के ना केसां दे रस्से बना के मैं अपने घोड़ियां नूं लगामां पावांगा। सिखां नूं आ गया गुस्सा। एक सिख ने भाई जिहड़ा जसपत राय सी इहनूं उसे थां ते इहदा सिर धड़ नाल वखरा कर दिता ते लखपत राय इहदा भरा तखत ते बैठा ते इहदे भरा ने आख्या भी सिख कौम नूं एक अरब करन वाला खतरी भाव धन गुरु नानक साहिब जी सी ते खत्म भी मैं करांगा। इहने सौं खाधी भी सिख कौम दा मैं नाश करना है। इन्हें छोटा घल्लूकारे को अंजाम दिता जिहदे अंदर तकरीबन 15,000 सिख कौम जिहड़ी एक दिन में शहीद कर दी गई। एक दिन में 15,000 सिख बच्चे चुन चुन के मारे गए। इस तो बाद मीर मनु ने हद की। मैं सिर्फ टूक मात्र बेनती कर रहा, इतिहास बड़ा लंबेरा है। पर मीर मनु ने मातावां भैणां नूं जेलों में सारा दिन गिला पीन देना, दाने गिले करके ना फिर पीसन दे लई। हुण ख्याल करियो आपां घरां विच जिहड़े आपां ते अजकल बाजार जांदे आ आटा पीसिया पसाया मिल जाता, पर जिहड़े पिंडां विच रहण वाले ने वो कणक नूं पहलों धोंदे ने, उहनूं सुकांदे ने, सुकन तो बाद वो पीसन दे लई फिर चक्की दे विच भेजिया जांदा जितों पीस के आंदे दाने। हुण गिले आटे नूं पीसना कितना औखा है, गिले दाणियां नूं उन्हां नूं गिला पीसन लई देंदे ते सारे दिन तो बाद सिर्फ एक छन्ने दे अंदर पानी दिता जाता ते पानी दे विच भी नमक घोल के दिता जाता ते अद्धी रोटी सिर्फ सारे दिन विच मिलदी सी उन्हां मातावां नूं। उन्हां दे बच्चियां नूं नेजियां दे विच टंग के सामने मार देना, शहीद कर देना।
ये मीर मनु ने इल्तहा की 1750 के अंदर। खैर नादर शाह ने हमला किया। नादर शाह की मौत तो बाद अब्दाली आया। अब्दाली ने जो देखा भी ये लोग पहला नादर शाह में लुटते रहे ने, फिर अब्दाली वो इत्थे आया, उन्हें इत्थों का धन माल इस्त्रियां सब नूं कैद करके ते अपने नाल बगदाद इधर लै जाना। जिस वे उन्हें जाना वापस, तो जो उन्हें जाना तो ना लैके तो सिखा ने राह जो पता लगना तो रोक लेना। आ जी एक कहावत तुम पढ़ते हो ना, खास करके भी सिखां के 12 वज गए। बड़े लोग जोड़े चढ़ाते हैं कई बार, तो जो कोई बंदा इस तरह कहता ना कि गुस्सा ना करया करो, फकर करया करो, ये उस वेले दीयां कहावतां ने। अब्दाली की फौज ने रात को जो अंधेरा होना, क्योंकि अज वर्गे साधन नहीं सन लाइट के, रात होनी जांदिया जिथे उन्हें रात को रुकना तो उत्थे उन्होंने खा पी के शराबा पी के मस्त हो जाना। तो रात को 12 बजे सिखा ने अपनी फौज की टुकड़ी लैनी तो हमला करना, तो हमला करके उन्होंने बच्चियां छुड़ा के उन्होंने घर वापस छड़ के आना, तो जिहड़ा माल लुटदा सी वो माल लुट के वापस ले जाना। अब्दाली बड़ा खफा होया, इथों खाली हथ गया, तो जांदिया कह के गया भी ये कौन ने, ये बंदे जिहड़े आउंदे ने रात को मिंट लाते हैं, मेरा सारा कुछ लुट के लै जाते हैं। फिर इन्हें अपने पुत्र तैमूर शाह को भेजा। तैमूर शाह उन्हें जिहड़ा उस वेले का बड़ा बड़ा सुल्तान सी काबुल की धरती ते, ये जिसका नाम इतिहास के जिन्हां दी बाबा दीप सिंह जी के नाल झड़प हुई सी, कईयां ने अयूब खान लिखिया है, कईयां ने यकूब खान लिखिया है। ये जिहड़ा सी इहनूं लैके ते तैमूर पंजाब की धरती ते आया। पंजाब की धरती ते आउण तो बाद तैमूर ने सब तो पहला काम किया भी दरबार साहिब जिहड़ा सी हरमंदर साहिब, इस तो पहला जिहड़े सी वो सिर्फ बाहरी तौर पर हमले होंदे सन, जिवें मस्से रंगड़ का अंदर नाच करना, शराबां पीणियां। मस्से रंगड़ का सिर भाई जस्सा सिंह, सुखा सिंह ते महताब सिंह ने वड्ढिया। उस तो बाद जिहड़ा तैमूर सी उन्हें अकाल तख्त भी ढाया। सब तो पहला अकाल तख्त जिहड़ा है वो मुगल पैर के अंदर इन्हें ढाया सी। अकाल तख्त ढह के नहीं किया। दरबार साहिब का जिहड़ा सरोवर सी, सारा सरोवर इन्हें हड्डियां दे नाल मिट्टी नाल पूर दिता भी, क्योंकि उन्हें पता सी भी जिहड़े सिख ने इत्थे आउंदे ने पानी के जल अंदर इशनान करते हैं ते बाणी पढ़ते हैं, तो ये जुड़े होने करके इन्हां दे अंदर इन्नी ताकत है। वो कहते कि जिहड़ी चीज़ नाल जुड़े हुए ने मैं चीज़ ही खत्म कर दिया। तो जो बाबा दीप सिंह जी को पता लगा, बाबा दीप सिंह जी उस वेले जिहड़े दमदमा साहिब जी की धरती पर सेवा निभा रहे सन, 75 साल की उम्र, बजुर्गी है उन्होंने शरीर से भी, पर जो उन्होंने इस गल का पता लगा, उन्होंने अपना इतिहास लिखता 18 शेर का खंडा, जिंदी गिनती तकरीबन 24-25 किलो के करीब बनती है। बाबा दीप सिंह जी ने 75 साल में, वेखो कितनी कमाल की गल है, जो जवानी में सन उदो अपनी कलम के नाल कौम की सेवा करते रहे ने, ते जो बुजुर्गी आई देखो बिल्कुल उल्टा उन्होंने जीवन। जो बुजुर्गी आई उदो उन्होंने फिर 18 शेर का खंडा पढ़ लिया। उन्होंने उत्थे नाल तकरीबन 5 सिख सी उन्हां नाल जो तुरे, ते रस्ते च आउंदियां आउंदियां जो बाबा दीप सिंह जी तरन तारण के इलाके च पहुंचे, इत्थे आउंदियां तकरीबन 5000 सिख बाबा दीप सिंह जी के नाल हो गए। इत्थे फिर बाबा दीप सिंह जी ने अपने 18 शेर के खंडे के नाल एक लकीर खिंची, ते लकीर खिंच के आख्या भी जिहड़े कच्चे पिल्ले ने जिन्हां नूं मौत का डर है वापस चले जाओ, ते जिन्हां दे मन विच दर्द है गुरु के प्रति, जिन्हां दे अंदर दर्द है भी साडे गुरु स्थान नूं पूरिया गया है, वो अपनियां जानां मारन दे लई अगे आ गए। एक भी सिख जिहड़ा वापस नहीं सी गया। 5000 सिख बाबा दीप सिंह जी नाल लैके एक पावन तरन तारण की धरती तो चले, ते जिहड़ा गुरुद्वारा टाली साहिब जो आपां बाबा दीप सिंह जी का जिहड़ा स्थान बनया ना, उहदे नाल गुरुद्वारा बैक साइड के पिछे बनया होया। उस गुरुद्वारे स्थान से जो पहुंचे थे फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। हम देखो एक पासे मुगल अंपायर है, पूरा मुगल साम्राज्य, कितनी बड़ी फौज है, एक पासे बाबा दीप सिंह जी लड़दियां लड़दियां बाबा दीप सिंह जी
पावन दरबार साहब जी की परिक्रमा में पहुँचते हैं। इत्थे फिर बाबा दीप सिंह जी की जिहड़ी लड़ाई उस जरनैल नाल होंदी है, वो जरनैल भी मैं कहना किन्नी किन्नी ताकत सी उस बंदे के अंदर भी। देखो इत्थे एक चीज़ होर समझ में आएगी तुहानूं भी जदों कोई बाणी नाल सिमरन नाल जुड़दा है कि उहदे अंदर की स्पिरिट है, बाणी साडे अंदर, सिमरन साडे अंदर की ताकत पैदा करता है। मौत ते हर बंदे नूं आनी है, लड़िया क्यों नहीं, पर ख्याल करियो जिन्हों ज्ञानी ज्ञान सिंह नूं पढ़दे हैं, सिख तवारीख के अंदर ज्ञानी ज्ञान सिंह जी जो लिखते हैं, प्राचीन पंथ प्रकाश के अंदर लिखते हैं, कहते एक फट बाबा दीप सिंह जी ने मारिया अपने खंडे का, ते इको ही फट उन्हें मारिया सी अपने तलवार का, एक फट। हुण उहदे अंदर भी कितना जुस्सा होएगा, जिन्हों यकूब खां कहा जाता भी लड़दे उहदे अंदर कितनी ताकत होएगी। एक फट वजा बाबा दीप सिंह जी का सिर लैके डिग पिया तो उनका सिर लैके भी डिग पिया, दोनों के सिर धरती के पर ख्याल करियो। एक पासे यूब खां भर जवानी के विच वो दुनियावी बादशाहियां की खिलत ते पलन वाला, उनका सिर धरती ते डिगा, उनकी ताकत सिर्फ इतों तक सी, मैदान में लड़िया जरूर हो पर इत्थे उनकी ताकत उनका बल खत्म हो गया। पर दूजे पासे गुरु की बाणी पढ़न वाला, गुरु को समर्पित हो खालसा, वो गुरु का प्यारा शहीद जींदे की शहीदी की उपाधि लैन वाला बाबा दीप सिंह सिंह जो सिर थले डिगा, नाल खड़े सिख ने ये बचन क्या कहने लगे, बाबा जी तुसी प्रण दे के आए हो कि तुसी अपना प्रण निभाना है, शीश गुरु रामदास जी के चरणों में देना है। बाबा दीप सिंह जी ने उत्थे इतिहास लिखता अपना शीश तली ते रखिया, एक हाथ में 18 शेर का खंडा है ते दूजे हाथ में तली ते शीश है। बाबा दीप सिंह जी जिथे तुसी स्थान वेखते हो ना, जिथों शाम नूं रोजाना बाबा दीप सिंह जी का पावन स्थान परिक्रमा में बनिया, जिथों रोजाना शाम को चौकी निकलती है, वो उस स्थान तक बाबा दीप सिंह जी आए ने ते उत्थे गुरु रामदास साहब जी के चरणों में अपना शीश उन्होंने रखे। कई इतिहासकार भी लिखते हैं कि शरीर के सिर में गहरा फट वजा है, गर्दन लथी नहीं, पर सच है गुरमुखो साहब की बाणी कहती है भी जिन्हें चरणों में जुड़े हुए हैं। देखो सिमरन वाले की गल उन्होंने संसारिक चीज़ों असीं अपने नाल तरजीह दे के ना वेखीए, साड़ी ते चीची ते खून लग जाए तो मौत सामने नजर आ जाती भी हाय मर गए, पर वो जिन्हों ने सचमुच बाणी को कमाया उन्होंने नाल तरजीह ना दईए। नहीं तो 7 ते 9 साल की उम्र की होंगी, मैनूं दसो भी जिन्हों के अंदर इन्नी ताकत सी। मेरे ख्याल चो डायलॉग तो तुसीं सारिਆਂ ने सुने ही होणगे ना, जिहड़े साहिबजादियां की पिक्चर में, हालांकि वो डायलॉग फिल्म में फरमाए गए, पर हकीकत यह भी एक पासे वजीर खां ते पूरी सल्तनत खड़ी है, तो दूजे पासे 7 ते 9 साल के उन्हें जिन्होंने कहते हैं तो छोटे जे सिर्फ वो बच्चे ने, पर ख्याल करियो जिन्होंने बच्चे समझते सन सिख कौम के बाबे, पर उन्होंने अंदर सिमरन ते बाणी की स्पिरिट ताकत सी, ते दूजे पासे वो सन जिहड़े सिर्फ संसार की खिलत ते पलन वाले सन। बाबा दीप सिंह जी उन्होंने धन गुरु रामदास साहब जी के चरणों में अपना शीश दिता। अज के दिन उन्होंने शहादत सन 1757 में हुई, 75 साल की उम्र के 18 शेर का खंडा हाथ में फड़ के बाबा दीप सिंह जी ने गुरु के अस्थाना पावन श्री हरमंदिर साहब जी के उपर किए हुए अबदाली के उस हमले को जिंदे अंदर दरबार साहब श्री अकाल तख्त टेरी किया गया, पावन सरोवर पूर दिता गया, उस स्थान को अपना लौ डोल के उन्होंने पवित्र किया। बाबा दीप सिंह जी जिन्हों की अज के दिन शहादत, जिन्होंने आप सारे चेता कर रहे हो, सतगुर कृपा कर बख्शिश कर, उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में कमाया है कोई किरका मात्र से अपने जीवन में समझ सकिए, ताकि उस चीज़ को कमाना बड़ा औखा है। पर सच है भी बाणी पढ़ांगे, बाणी को समझांगे, फिर इन्होंने गल्लां अंतरीक भाव तो अंतरात्मे तो समझ सकते हैं। नहीं तो साध संगत जी अज साडा नाता सिर्फ गुरुद्वारियां नाल खान पीन तक सीमित रह गए। नहीं तो देख लो अज कितना बड़ा दिन है, महान
ਸ਼ਹੀਦ ਜਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ।